भाजपा बाप बाप जो कर रही है उसी पर लग कर रही है। तो नीतीश जी की प्रशंसा हो रही है, तेजस्वी जी की प्रशंसा हो रही है, तो अच्छी बात है ना भाई। बिहार के लोग, देश के लोग मान रहे हैं भाई। लोग, भारत सरकार उतर आई इसके खिलाफ में, इनके वकील उतर आए भारत सरकार के। सब बात तो छुपा हुआ है कोई बात, लेकिन तेजस्वी जी और नीतीश जी तो लगातार कहते रहे, हम इसमें कहाँ पीछे। तो दोनों का होगा नहीं कि प्रशंसा। बिहार में जाति आधारित गणना हो गया, रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई और अब क्रेडिट लेने के होड़ लगे हैं। आज जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। कई कैबिनेट के मंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने मिलकर नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है कि जाति आधारित गणना आपने करवाया, बहुत बहुत आभार। और अब यह बारी पूरे देश में है। तो आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया है, बात करते हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से आज बड़ा आयोजन किया गया, आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए, जातीय आधारित गणना बिहार ने प्रकाशन कर दिया। ये मांग उठी थी, या सबको पता है। ये मांग जब उठाई गई थी तो बिहार ही नहीं देश जानता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इस मांग को स्वीकार किया और तदोपरांत बिहार में जातीय आधारित गणना का काम शुरू भी हो गया, अब प्रकाशन भी हो गया। तो नीतीश जी और तेजस्वी जी ने मिलकर के अगर किया है तो नीतीश जी की प्रशंसा हो रही है, तो गलत क्या है? होना ही ना चाहिए। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार, आप लोग तो बड़े लंबे समय से कह रहे थे ना गणना करवाने के लिए, नीतीश कुमार ने करवा दिया और अब उनका अभिनंदन हो रहा है, तो आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं ना। सवाल ये उठता है कि गणना जब हो गई, सारे सवाल सामने आ गए। अब किसी पूरे पीपुल डोमेन में बातें जा चुकी है कि बिहार की सरकार ने जाति आधारित गणना की है। जिस प्रस्ताव को विधानसभा में तेजस्वी जी ने रखा, उस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया गया। जब विलम्ब होने लगा तो मामला दिल्ली तक जाने की बात हो गई और नीतीश जी तेजस्वी जी मिल करके बैठे, मूर्तरूप हो गया। भाजपा बाप बाप जो कर रही है उसी पर लग कर रही है। तो नीतीश जी की प्रशंसा हो रही है, तेजस्वी जी की प्रशंसा हो रही है, तो अच्छी बात है ना भाई। बिहार के लोग, देश के लोग मान रहे हैं भाई। तो राजस्थान ने कहा कि हम भी कराएंगे। नहीं कराएंगे, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, सवाल ये है। तो आपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार में सब लोग हैं ना। अलग अलग खंड खंड करके क्यों देखते हैं तेजस्वी जी नीतीश जी को? ये दोनों मिलाकर के एक ही न है। तेजस्वी यादव ने पहले पत्र लिखा था कि जाति आधारित, तेजस्वी जी ने पत्र लिखा, बातें की, प्रस्ताव रखे, सवाल सामने आया, सहमति बनी, हो भी गया। रिपोर्ट पर को रोकने के लिए कई लोग न्यायालय तक गए, भाजपा के लोग, भारत सरकार उतर आई इसके खिलाफ में, इनके वकील उतर आए भारत सरकार के। सब बात तो छुपा हुआ है कोई बात, लेकिन तेजस्वी जी और नीतीश जी तो लगातार कहते रहे, हम इसमें कहाँ पीछे। तो दोनों का होगा नहीं प्रशंसा। नहीं तो एक सवाल और भी है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि अब आप बकस दीजिए, बिहार को छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं। राजनीति को बकस देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि अनकम्पिटेंट लोग जब कोई बड़े पद को धारण कर लेते हैं ना, तो उस दल की दुर्गति हो जाती है। भाजपा का संस्कार जिस तरह से बिगड़ा है, लंपटाई संस्कृति जिस तरह से स्थापित हुआ है, अब मर्यादाएं जिस तरह से राजनीति में टूटी है भाजपा के नए नवेले स्थापित 2 सदस्यों के द्वारा, तो भगवान ही मालिक है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि आरजेडी से गए हैं, लेकिन निशाना तो लालू यादव पर भी लगातार जारी है। राजद ने जो संस्कार दिया वो कुसंस्कार के साथ चले गए ना। हमारा तो संस्कार हाफ पैंट से दिया था, फिर चले गए हाफ पैंट में, तो हम क्या करें? हम तो हाफ पैंट में आए थे तो सरकार में बन गए, मंत्री बन गए, संस्कार मिला। अब संस्कार को कोई गिरवी रख दे तो उसमें राजद क्या कर सकता है? मैं यही कह सकता हूँ कि राजद के नाजायज उत्पन्न कार्यकर्ता अगर कोई कहीं जा कर के कर ले तो गलत बात अलग हो सकती है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। बिहार में क्रेडिट लेने का होड़ हो या फिर सम्राट चौधरी का मामला, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं बड़ी के साथ। नमस्कार।